5 गुनाह करने वालों की कुर्बानियां कबूल नहीं होती। जो लोग ये 5 गुनाह बड़े फख्र और बड़े शौक से करते हैं ना, उनकी कुर्बानियां तो क्या, उनकी नमाजें भी उनके मुंह पर मार दी जाती हैं, उनकी दुआएं आसमान की तरफ उठने से पहले ही ठुकरा दी जाती हैं। अरे कुर्बानी का जानवर जो बेजुबान होता है, शायद वो भी इनके अमलों को देखकर, इनके करतूतों को देखकर अल्लाह के हुजूर अर्ज करता हो, या अल्लाह, ये शख्स, ये बुरा शख्स, ये गुनहगार शख्स मुझ जैसे बेगुनाह को तेरे नाम पर ज़िबा तो कर रहा है, लेकिन खुद तो गुनाहों में लटपट है। खुदारा हो मेरी कौम के नौजवानों, महंगे पैसों से खरीदे गए जानवर की बद्दुआ से डरो। कुर्बानी से पहले इन 5 गुनाहों से तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो। आखिर वो कौन से गुनाह हैं जिनके करने से इंसान की कोई भी इबादत कबूल नहीं होती? फरमाया इनमें सबसे पहला और सबसे खतरनाक गुनाह है शिर्क। पहला गुनाह शिर्क है जो हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं होने देता। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ सहाबा, सब कुछ करना मगर शिर्क मत करना, क्योंकि अगर तुम सारी जिंदगी नेकियां करते रहो, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहो, और अगर तुम एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर दो तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फरमाया शिर्क सिर्फ ये नहीं कि तुम बुतों को पूजो, अरे शिर्क तो ये भी है कि रिज़्क अल्लाह की जगह फलां बंदा भी देता है, ये भी शिर्क है। बीमारी का इलाज, तकलीफ का इलाज अल्लाह के बजाय किसी फराड या पीर के हाथ में है, ये भी तो शिर्क है ना। शिर्क वो गुनाह है जिस पर अल्लाह ने खुद ऐलान जंग किया है। अल्लाह फरमाता है मैं हर गुनाह माफ कर दूंगा मगर शिर्क को माफ नहीं करूंगा। अब बात करते हैं दूसरे गुनाह की, जो अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा गुनाह है, जो किसी भी इबादत को कबूल नहीं होने देता, वो है वालिदैन की नाफरमानी। एक बाप जो सारी जिंदगी मजदूरी करके पसीना बहाकर तुम्हारे लिए दिन रात एक करता रहा, आज वो बुढ़ापे में तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस 2 बोल इज्जत के मांगता है, मगर तुम उसे इज्जत के 2 बोल सुनने के लिए भी तरसाते रहते हो। तुम उसके एहसासात को मजाक में उड़ा देते हो। तुम उस माँ को झिड़क देते हो जिसने रातों को जाग जाग कर तुम्हें पाला। क्या तुम्हारा रब वही नहीं है जिसने फरमाया माँ बाप के आगे उफ तक न कहना, ना उन्हीं झड़कना, ना उन्हीं बेइज्जत करना। नादानो, जब तुम्हारा दिल भी अपने माँ बाप के लिए नरम नहीं तो तुम्हारे खून से बहने वाली कुर्बानी अल्लाह को कैसे पसंद आएगी? जब तुम्हारा दिल भी वालिदैन के लिए नरम नहीं है तो अल्लाह तुम पर कैसे रहम करेगा? याद रखो, जिसकी जुबान माँ बाप को सताती हो, उसकी जुबान से निकली हुई बिस्मिल्लाह भी अल्लाह के यहाँ बेअसर हो जाती है, फिर बिस्मिल्लाह में भी बरकत नहीं रहती। फरमाया जो शख्स शराब पीता है, जो शख्स शराब पीता है और बेहोश हो जाता है और फिर तौबा भी नहीं करता, बल्कि ये समझता है कि ये दुनिया तो सिर्फ लज्जत उठाने के लिए, शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए, ऐसे शख्स की इबादत भी कबूल नहीं होती तब तक जब तक ये शख्स पुख्ता तौबा नहीं कर लेता। जवानों, ये जो शराब है ना, ये अक्ल की कातिल है। ये जो शराब है ये हया की कब्र है, गैरत का जनाजा है और रूह का जहर है। और मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद में शराब को शैतान का गंदा काम कहा है, गंदा काम। मगर आज के जमाने में लोग शराब को फैशन समझ बैठे। पार्टियों में, शादियों में और महफिलों में शराब ऐसे बहाई जाती है जैसे पानी हो, जैसे नेकी का काम हो। लोग हंसते हैं, गाते हैं और समझते हैं कि ये असल जिंदगी है। अरे ये इंसानों की जिंदगी नहीं, ये तो खंजीरों की जिंदगी, ये तो कुत्तों जैसी जिंदगी है। तो फरमाया कि शराबी की इबादत भी कबूल नहीं होती जब तक वो पक्की तौबा न कर ले। और चौथा गुनाह है जुल्म करना, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ गोश्त नहीं तोलता, वो इंसाफ भी तोलता है, नीयत और दिल का दर्द भी तोलता है। सुनो, जुल्म सिर्फ मारने का नाम नहीं, किसी की खामोशी छीन लेना भी जुल्म है, किसी के आंसुओं का सबब बन जाना भी जुल्म है। वो जो अपने आप को जालिम समझकर सो जाता है, वो नहीं जानता कि उसके आने वाली 7 की 7 नस्लें तबाह हो चुकी हैं। तो फरमाया 5वां गुनाह, आखिरी गुनाह जो कोई भी इबादत कबूल नहीं होने देता, वो है चुगली, गीबत और हसद करना।